2026 बसंत पंचमी कब है, सरस्वती पूजन कब किया जाएगा, इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता सरस्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। बसंत पंचमी, जो कि माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को, इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जो भी करे, उसका मुहूर्त देखने का कोई जरूरत नहीं होता है। यह एक अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से माता सरस्वती, कामदेव और रति का पूजन करना चाहिए। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 2:30 और पंचमी तिथि की जो समाप्ति है वह 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 1:47 यानी कि 24 जनवरी की सुबह 1:47 पे पंचमी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और पूर्वाहन व्यापनी के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार माता सरस्वती का पूजन, जो कि 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। 23 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से सुबह 6:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:44, सूर्यास्त शाम 5:35 होगा। राहु काल का समय सुबह 10:48 से दोपहर 12:09 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पूजा का शुभ मुहूर्त शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार प्रातः काल पूजा, जो कि चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय होगा, वह समय सुबह 6:45 से सुबह 10:48 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 1:31 तक होगा। उसके बाद फिर शाम को चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय शाम 4:14 से शाम 5:35 तक होगा। विशेष प्रकार से जो कि सुबह के समय में ही पूजन कर ले वह बड़ा उत्तम होगा। 23 जनवरी को नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद होगा दोपहर 2:33 तक। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। योग परेग होगा दोपहर 3:59 तक। उसके बाद शिव योग होगा। 23 जनवरी को रवि योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर 2:33 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 7:13 तक रहेगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जो भी माता सरस्वती का पूजन करते हैं, बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं, इस दिन पूजन के लिए अच्छे से मंडप को सजा करके आसन लगाए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, माता की प्रतिमा को स्थापित करे। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण कर ले, आसन शुद्धि करे, तिलक धारण करे, फिर स्वस्ति वाचन आदि करके संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में अपने नाम, गोत्र, स्थान का उच्चारण करते हुए कि आज मैं माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में माता सरस्वती का तथा साथ ही जो कि कामदेव और रति का पूजन कर रहा हूँ। यह मेरा पूजन निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो वह कहें। और सबसे पहले जो कि भगवान गणेश और अंबिका का पूजन कर ले। इसके बाद कलश को स्थापित करे। इसके बाद सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे। नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं की पूजा करे। भगवान विष्णु का पूजन करे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चतुर्खष्टी योगिनी, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृकाओं का पूजन करे। इसके बाद कामदेव और रति का पूजन करे। फिर माता सरस्वती का पूजन करे। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करे। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए। माता सरस्वती को विशेष करके पीले वस्तुएं अर्पित करे, पीले पुष्प चढ़ाए। माता को केसर युक्त खीर आदि का भोग लगाए, जो कि बड़ा ही उत्तम होगा। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका माता को भोग लगाए। जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। बसंत पंचमी माता सरस्वती का कथा श्रवण करे। अष्टोत्तर चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे और फिर आरती करके निराजन करे।
फिर क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजन करने से माता सरस्वती अपना कृपा प्रदान करती हैं। माता सरस्वती ज्ञान की देवी मानी गई हैं। यह अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, विद्या को प्रदान करती हैं, जिससे कि सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।